गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अगेन कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 15 व 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी इसी प्रकार कार्य बारी बारी से चलता रहता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो यहाँ पे पहले स्टेप तो सेम रहेंगे। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में। एलसीएम लूंगा 60 आ जाएगा और ये आ जाएगा 20 या 60। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना है यहाँ पे पहले दिन तो ए काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी काम कर रहा है। ए कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। बी कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं? 7 वर्क हो रहे हैं। क्लियर यहाँ पे? तो देखो इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन कराया था वो भी अप्रोक्स सेम था। वहां पे क्या होता था, इस डिजिट से ये कंप्लीटली डिवाइड होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी जस्ट एक अगला भी लिखूंगा मैं इसमें, वो भी कुछ अप्रोक्स ऐसा ही होगा, बट उसमें भी चेंजिंग है। तो इसमें करना क्या था, हमें 7 से इसे डिवाइड जब हम करते हैं तो जो कंप्लीट नंबर्स में डिवाइड हो जाए वहां तक करेंगे हम। तो कितना आ जाएगा? 7 8 56, 8 बार में जाएगा, कंप्लीटली कटेगा और 56 आ जाएगा। तो कितनी बार कटा है? 7 से डिवाइड करने पे 8 टाइम। तो 8 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? 16 डेज। 16 डेज काम होने के बाद कितना काम खत्म हुआ है? 56। ठीक है, ये अब बचा कितना काम? 4 काम। ये बात क्लियर? देखो दोबारा सुनना इस बात को। मैंने कहा क्या है, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी 3 काम करता है, दोनों मिलके 7 काम कर रहे हैं। 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं। तो इससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे, जो भागफल आ जाए, शेषफल को नहीं लेना, भागफल जो आ जाए उसमें डेज की मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैं इसे लेंथी करके दिखा रहा हूं, हालांकि इतने लंबा करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 56, बचा कितना? 4। तो ये जो भागफल आ रहा है 8 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो कितना आ जाएगा आपके पास? 16 डेज में 56 काम हो चुके हैं। अभी 4 काम बचे हुए हैं। अब 4 काम करने के लिए पहले दिन ये आया था, दूसरे दिन ये ऐसे काम चलता जा रहा है। तो अब जो आएगा वो नंबर किसका होगा? जो फर्स्ट स्टेप पे, जो यहाँ पे पहले दिन आ रहा है उसका नंबर है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम, और 4 ही काम बचे हैं। तो दैट मीन्स एक दिन काम और चलेगा और टोटल 17 डेज में काम फिनिश हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। ये तो समझाने के लिए था, ये तो बहुत इजी चीज है, इसे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बस डिजिट का फर्क है और थोड़ा सा सॉल्यूशन में चेंज जाएगा। है पूरा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। देखो क्या कहा है, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी इसी प्रकार कार्य बारी बारी से चलता रहता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो स्टार्टिंग तो सेम रहेगी। ए कितने दिन में? 12 दिन में। बी कितने दिन में? 15 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम लेंगे ये तो कितना आ जाएगा? 60। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 5 60, 15 24। क्लियर है यहाँ पे? देखो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, टोटल 2 दिन में कितना काम होगा? 9 काम होंगे। ये बात क्लियर है? अब फिर से इसे 60 को 9 से डिवाइड करो। 9 से 54, बचा कितना? 6। क्लियर है? तो 6 की मल्टीप्लाई, इस वाले 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, तो कितना आ गया? 12 डेज में 54 वर्क हो चुका है, फिनिश। बचे कितने? 6 काम। अब 6 काम को करने कौन आएगा? जो पहले दिन आता है। पहले दिन कौन आ रहा है? ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो एक दिन और काम चला, 5 काम इसमें से माइनस कर दो, बचा कितना? 1 काम। अब एक काम करने के लिए कौन आएगा? बी। हर काम एक दिन में करता है तो एक काम 1/4 दिन में करेगा।
क्लियर है? तो ये कितना आ गया, इतने डेज, तो इसमें 1/4 और ऐड कर दो, तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13 एंड 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब 3 आ चुके हैं, पहले 2 पर्सन थे काम करने वाले, अब 3 है। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रम से 12, 15 व 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी एंड तीसरे दिन सी काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखते हैं यहाँ पे, ए जो है 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में काम कर रहे हैं। अगर तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 60 और डिवाइड करके लिखूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। एलसीएम लिया इन तीनों का, यहां लिख दिया। अब इसको मैंने इससे डिवाइड करके लिखा, 60 को 15 से डिवाइड करा, 60 को 20 से डिवाइड करके लिखा। अब देखो, पहले दिन एक काम कर रहा है, फिर बी, फिर सी तीसरे दिन, इस टाइप से काम चल रहा है। टोटल 3 दिन में कितने काम होंगे वो देखते हैं। ए ने 5 काम करे, बी ने 4 काम और सी ने 3 काम, टोटल कितने काम हो गए? ये 9 और 3 12। क्लियर है? 12 काम हो रहे 3 दिन में, तो हम करते क्या है, वर्ग से इसे डिवाइड करते हैं। तो जब 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कितना आ गया 5, और 5 की डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 15 डेज में ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रम से 10, 20 व और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी व तीसरे दिन सी काम करता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखो, स्टार्टिंग आप जानते हो, ए जो है 10 दिन में, बी 20 दिन में एंड सी 30 दिन में। ये क्वेश्चन जस्ट पीछे की तरह, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। इनका एलसीएम निकालूंगा मैं, कितना आ जाएगा 60 को 10 से डिवाइड करूंगा, फिर 60 को 20 से डिवाइड करूंगा और फिर 60 को 30 से डिवाइड करूंगा। अब देखो, पहले दिन ए काम कर रहा है, फिर बी, फिर सी, इस टाइप से 3 दिन में कितना काम होगा वो देखते हैं। ए 6 काम करता है, बी 3 काम करता है और सी 2 काम करता है। टोटल हो गया आपके पास ये कितने 11 वर्क हो चुके हैं, कितने डेज में 3 डेज में। तो अब करना क्या होता है, हमें इससे डिवाइड करके देखना है। 11 से जब हम डिवाइड करेंगे कंप्लीटली कितनी टाइम कटेगा, ये 5 टाइम कटेगा। देखेंगे हम 60 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 का 55 और बचा कितना 5। अब देखो 5 की जो क्वेश्चन आता है भागफल उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 15 डेज। अभी 5 काम बचे हुए हैं, 15 दिन तो काम हो चुका है जिसमें 55 काम कर चुके हैं, अभी 5 काम करना और बाकी है। अब 5 काम करने के लिए अब किसका नंबर आने वाला है, जब पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, तो अब जो आएगा वो फर्स्ट स्टेप पे जो होता है ए करने आएगा। ए जो है 6 काम 1 दिन में करता है, तो 1 काम 1/6 दिन में करेगा और 5 काम 5/6 दिन में काम करेगा। 15 दिन काम ये चला और 5/6 दिन ये हो गए, तो टोटल कितने डेज लगेंगे 15 + 5/6 दैट मीन 15 5/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। देखने में बड़ा लग रहा है बड़ा नहीं है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा करना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य को करता है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन एक के साथ कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो देखते हैं। पहले ए जो है कितने दिन में काम कर रहा है 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिनों में। अगर तो मैं इसका एलसीएम लूंगा 60
12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। यहाँ तक तो क्लियर होगा, पुरानी कहानी चल रही है। अब देखो यहाँ पे नया करा उसने, ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है, तो ए ने काम करा, उसके साथ साथ बारी बारी से कौन काम कर रहा है, पहले बी फिर सी, यानी पहले दिन ए और बी ने काम करा है, दूसरे दिन ए और सी ने काम करा है, फिर ए बी काम करेंगे, फिर ए सी करेंगे, फिर ए बी, फिर ए सी, ऐसे काम चलता रहेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। तो देखते हैं, ये हो गए 2 दिन टाइम हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे काम देखते हैं, ए और बी ये नाइट वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो ए और सी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 8 वर्क। टोटल कितना काम हो जाएगा ये आपके पास 70। देखो 2 दिन में 17 काम हो रहे हैं, तो पहले हमें करना क्या होता है, 17 से इसे डिवाइड करते हैं, 60 को जब 17 से डिवाइड करेंगे 17 से 51, ये आगे बचे कितना 9 का। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 6 डे में तो आपके पास 51 वर्क हो चुका है, अभी 9 वर्क करना बाकी है। अब 9 वर्क करने के लिए कौन आएगा, जो फर्स्ट स्टेप पे है, कौन, ए और बी। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं, और 9 ही बचे हुए हैं, तो इसमें 1 और ऐड कर दो, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 7 डेज, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, क्या कह रहा है, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रम से 30, 40 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, और बी और सी बारी बारी से एक एक दिन ए के साथ कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह होना, ये फर्क क्या है, यहाँ पे डिजिट का फर्क है और लास्ट में कैलकुलेशंस का फर्क है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को भी। पहले ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, एंड सी 60 दिन में। एलसीएम निकालेंगे, 120 आ गया, यह आ जाएगा 4, और यह आ जाएगा 3, और यह आ जाएगा 2। आगे देखते हैं, पहले दिन कौन कर रहा है, ए और बी, दूसरे दिन ए और सी, 2 दिन काम चल रहा है। ए और बी मिलके कितना काम करेंगे, 7, ए और सी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 6, टोटल कितना काम कर रहे हैं, 13। अब 13 से इसे डिवाइड करना है, 120 को 13 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 13 में 117, ये बचा कितना आपके पास 3। देखो 9 की मल्टीप्लाई जब इसमें कर दूंगा मैं, तो ये आपके पास आ गया 18, यानी 18 डेज में 117 काम हो चुके हैं। अभी 3 काम करने बाकी हैं, 3 काम करने कौन आएगा, ए और बी मिलके करेंगे उसे। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 काम, यानी 7 काम एक दिन में, तो 1 काम 1/7 दिन में, और 3 काम 3/7 दिन में। ठीक है, 18 दिन काम यहाँ पे चला है, 3/7 दिन में काम यहाँ पे चला है, तो टोटल कितने दिन काम चलेगा, 18 + 3/7 = 18 एंड 3/7। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखो इस चीज को इतना बड़ा क्लियर ना करके और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर को इसके अपॉन में लिख दो। अगर तो कंप्लीटली कट जाए तो यहाँ पे तो और डिवाइड चल जाएगा, नहीं कटता तो इसे ऊपर लिख दो और इसे नीचे लिख दो, जो आएगा वो इसके साथ मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।